जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि इसने पूरे पश्चिमी यूपी के कई गांवों और इलाकों की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को नई दिशा दे दी है। एयरपोर्ट के निर्माण और उससे जुड़ी सड़क, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल प्लानिंग ने आसपास की जमीन की वैल्यू, लैंड यूज पैटर्न और निवेश की सोच तीनों को तेजी से बदल दिया है। एयरपोर्ट के सबसे नजदीक गांव इस डेवलपमेंट साइकिल में सबसे आगे माने जा रहे हैं और यहीं जमीन की कीमतों में सबसे तेज बदलाव देखा गया है। जेवर तहसील के वो गांव जो सीधे या बहुत नजदीक हैं एयरपोर्ट की बाउंड्री के, ये लैंड एक्विजिशन जोन से जुड़े रहे हैं। उनमें रोही, दयानतपुर, बनवारीवास, किशोरपुर, रणहेड़ा और आसपास के कुछ अन्य गांव शामिल किए जा सकते हैं। इन इलाकों में जमीन के दामों में सबसे तेज एप्रिसिएशन दर्ज किया गया है, खासकर उन हिस्सों में जो एक्सेस रोड्स, बाउंड्री वॉल या प्रस्तावित कमर्शियल एक्टिविटीज के करीब स्थित हैं। 2019-20 के आसपास जहां इन गांवों में कृषि भूमि की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं, यानी कि सीमित थीं, वहीं 2024-25 तक कई जगहों पर 200 से 300% तक का आरओआई दिखाई दे चुका है। ये फायदा विशेष रूप से उन किसानों और निवेशकों को हुआ है जिन्होंने शुरुआती चरण में जमीन बेचने के बजाय होल्ड करके रखी। ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मिले कॉम्पेंसेशन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ा दी है। इस कैश फ्लो का असर ये हुआ है कि रेसिडेंशियल प्लॉट्स, किराए के मकान, छोटे कमर्शियल स्पेसेस, गोडाउंस और स्थानीय सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। कई गांव में लैंड यूज धीरे धीरे प्योर एग्रीकल्चर से सेमी अर्बन स्ट्रक्चर की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने तक, यानी अगले 3 से 4 साल में, इन कोर विलेजेस में लॉन्ग टर्म आरओआई 250 से 350% तक पहुंच सकता है। हालांकि अब शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव बाइंग को पहले की तुलना में ज्यादा रिस्की माना जा रहा है। इस पूरे रीजन में अलीगढ़ जिले का टप्पल इलाका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित अलीगढ़ टप्पल रोड के जरिए सीधे जेवर एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन से जुड़ता है। पिछले 3 से 4 साल में टप्पल और आसपास के गांव में लैंड प्राइसेस में लगभग 60 से 80% की ग्रोथ दर्ज की गई है। प्रॉपर्टी एनालिस्ट्स का आकलन है कि यहां मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करने वालों के लिए अगले 5 से 7 साल में 180 से 220% तक का आरओआई रियलिस्टिक माना जा सकता है, खासकर लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल लैंड यूज के लिए। बुलंदशहर जिले के कुछ गांव जो एयरपोर्ट से जुड़ने वाली नई रोड कनेक्टिविटी और रीजनल कॉरिडोर्स के दायरे में आते हैं, अभी कंपैरेटिवली अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में हैं। यहाँ जमीन के दाम कोर विलेजेस और टप्पल एरिया की तुलना में अभी भी अपेक्षाकृत अफोर्डेबल है, जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स इन्हें फ्यूचर ग्रोथ पॉकेट्स के तौर पर देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन इलाकों में आरओआई की स्पीड थोड़ी धीमी है, लेकिन ज्यादा स्टेबल रह सकती है और 5-6 साल के होराइजन में 140 से 180% तक की ग्रोथ को अचीवेबल माना जा रहा है, बशर्ते गवर्नमेंट नोटिफाइड प्रोजेक्ट्स और मास्टर प्लान अलाइनमेंट साफ तौर पर सामने आ जाए। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे यूडा के सेक्टर जैसे 17, 18, 20 और 22D पहले से प्लान्ड डेवलपमेंट जोन्स में आते हैं और इन सेक्टर्स में प्राइस एप्रिसिएशन आमतौर पर स्टेडी रहती है, एक्सप्लोसिव नहीं रहती। यहां निवेश करने वालों के लिए आरओआई अपेक्षाकृत मॉडरेट रहता है, अक्सर 7 से 10 साल में 120 से 160% के आसपास। लेकिन अथॉरिटी बैक्ड प्लानिंग और लीगल क्लैरिटी के कारण रिस्क फैक्टर कम माना जाता है। इसी वजह से एंड यूजर्स और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इन सेक्टर्स को सेफर ऑप्शन के रूप में देखते हैं। जहां अपॉर्चुनिटी है, वहीं रिस्क भी उतना ही वास्तविक है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनीज और मिसलीडिंग प्रोमिसेस के कई मामले सामने आए हैं, जिन पर रेगुलेटरी एक्शन भी हुआ है।
एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि स्पेकुलेटिव बाइंग और नॉन अप्रूव्ड लैंड में निवेश सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में किया गया इन्वेस्टमेंट आगे चलकर लीगल ट्रबल और कैपिटल लॉस में बदल सकता है। कुल मिलाकर मार्केट एनालिसिस ये संकेत देता है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास के कोर गांव, अलीगढ़ का टप्पल इलाका और यमुना एक्सप्रेसवे के प्लान्ड सेक्टर्स इस समय अलग अलग रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन वाले इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग मौके पेश कर रहे हैं। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वही माना जा सकता है जब निवेश लॉन्ग टर्म विजन, प्रॉपर लैंड वेरिफिकेशन और मास्टर प्लान की साफ समझ के साथ किया जाए, क्योंकि यही अप्रोच इस पूरे रीजन में सस्टेनेबल और रिलेटिवली सेफ आरओआई देने के लिए सबसे बड़ी चाबी साबित हो रही है।